भारत लगातार पाकिस्तान की घेरेबंदी कर रहा है। पाकिस्तान खौफ के साए में है। कुछ बड़े अपडेट सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि भारत ने सुपर एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान ने तो पाक भारत तनाव में सालिसी की पेशकश जो है वो की है, लेकिन सवाल यह है कि भारत कभी भी कश्मीर जैसे मामलात हो किसी तीसरे फरीक को वो कबूल ही नहीं करता। भारत तो मानने को तैयार नहीं। देखिए, ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरे तो उनको ज्यादा फिक्र लाहक नहीं होती, लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीजों में मुलव्विस हो या इल्जाम भी हो तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। आपका जो आर्मी चीफ है ना, मेरी बात सुनिए हामिद खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है। और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भपकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा। सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है। अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। मैं आपको बता रहा हूं। भारत ऑल्दो स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप देखें कि जो नेवल चीफ ने कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, ये पानियों के अंदर कुछ बहुत बड़ी जारियत की प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंदर खाते चल रही है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मैंने मकामी रिपोर्टर्स जो हैं उनसे कंफर्म किया खबर। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि भारत कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। हम तो जो देखे, हम लोगों का महंगाई से तो फुर्सत नहीं हो रही, ठीक है ना। हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, घर हमारे सही नहीं है, ठीक है, घर हमारे पूरे नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना। और हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, ये कर दे वो कर दे। पूरी नहीं हो रही तो गोला बारूद की बात कैसे करें? कैसे रहे हैं ये? सोचने की ये बात है ना कि कर क्यों रहे हैं ये? करनी चाहिए नहीं इनको चाहिए कि भाई अपने। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है। एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते, उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का। और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि वो बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था, वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया है। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा। और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बड़े ये अमेरिकन जो है, ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि 1500 साल से ये लड़ाई, पता नहीं इसको किसने सबक सिखाया, तारीख किधर पढ़ा है इसने। मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइज़र हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है, देखिए बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फर्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें जरूरत है चीन को इतनी नहीं जरूरत है हमें जितने हम चीन की हमारे को जरूरत है हर लिहाज से। और क्या किया है हमने, कितने ट्रीटीज उनके साथ बने, हमारे कितने डिफेंस पैक्ट्स बने। सेंटो हमने साइन किया, सीटो हमने साइन किया। के बाद में सिंध में सियालकोट में पहले ही लोग पानी को तरस गए हैं, जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वहां पर इनकी पुलिस को, इनकी फौज को जूते मारे जा रहे हैं। मोहम्मद अलीजा खान साहब,
पूछना चाहती हूं, ये बार बार प्रूफ की बात करते हैं, ये प्रूफ चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए, अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जो तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और उनको सलाम, और देखने वालों को भी। मैं चाहूंगा कुछ अनइंटरप्टेड टाइम मुझे मिले, क्योंकि बात हमारी सुनी नहीं जाती और हमेशा से म्यूट कर दिया जाता है, तो 1-2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगा। तो बात यह है कि हमने ये देखा जब से पहलगाम वाकया हुआ है, उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, उसके बाद अमेरिका से जो आपने रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया था, यूरोपीय यूनियन से, इंग्लैंड से, वो रद्द-ए-अमल आया नहीं। अभी सेक्रेटरी स्टेट कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम्हारे बिलावल भुट्टो इतनी बार बोल रहा है, बिलावल को भी मैं कह रहा हूँ सुन लो। तुम्हारी पूरी के पूरे खानदान को तुम्हारी फौज ने निपटाया, और आज जाके अपनी जनता को एक फेक जो है उस सिंड्रोम देने की कोशिश कर रहे हो, बूस्टर हार्मोन देने की कोशिश। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज जितना बोलना है बोल, कुछ ही समय बचा है। ऐसा ना हो कल सुबह की शाम तुम पाकिस्तान में ना देख पाओ, कोई दूसरे मुल्क में देख पाओ। ये याद रखना, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको दुनिया का कोई मुल्क, की मोदी जी ने ठाना है। गौरव आर्या जी, कुछ इनको पैसे वहां ट्रांसफर करवा दीजिए। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, इनके जनरल से डॉलर जमा लिए, इनके पास कुछ नहीं है। ये इनकी आलिया खान कह रहे हैं, हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है पूरा का पूरा मुल्क। ये इनकी हालत, ललित हालत है। ये अलीजा खान कह रहे हैं कि आपको यूके ने नहीं मदद की, आपको यूएसए ने नहीं मदद की। ये मदद मांगने जा कौन रहा है? दर दर भटक कौन रहा है? जरा इनकी तबीयत जरा साफ कर दीजिए। 1971 में आपको अमेरिका वाले आए थे मदद करने के लिए, सेवंथ फील्ड लेके आए थे ना वहां पे अरेबियन सी के अंदर। क्या हुआ था? आपने 1 लाख पाकिस्तानियों ने अपनी बेल्ट और पतलूने उतारी थी डाकुओं में। याद भूल गए हो क्या? याद रखो हमेशा, जब भी हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाओगे वो डाका का 1971 का मजमा याद रख लेना, जब जनरल नियाजी ने अपनी पत्तों उतारी की डाका के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, भारत सख्त से सख्त कदम जो है वो ले रहा है। कल भारत जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नेवी चीफ से मुलाकात की। आज उन्होंने एयर चीफ से मुलाकात की है, और उसके बाद से एयर डिफेंस पाकिस्तान के बॉर्डर पर लग जाना ये दिखाता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये पहले जैसे 2019 में जैसा कुछ हुआ था वैसा कुछ नहीं होना, उससे बहुत बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान इस बार या तो सुधरेगा या तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। और पाकिस्तान को इसी बात का डर है। हालांकि पाकिस्तानी टीवी पर आकर कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं ये तो आपने वीडियो में भी देखा, लेकिन डर उनका ये भी दिखाता है कि भारत के पास कितनी बड़ी आर्मी है, भारत के पास इंटेलिजेंस है, भारत के पास आज अमेरिका, आज रसिया, मतलब और बड़े बड़े देश जो है वो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन को छोड़कर और 1-2 कंट्री को छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तरफ जहाँ वो इकनॉमी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, अब पीने के लिए पानी नहीं है, और उसके बाद जब अगर उनको जंग लड़ना पड़े तो फिर पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान की पब्लिक भुगती रही है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा भुगतेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि भारत जैसे 2019 में अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद से कश्मीर में जिस प्रकार से भारत ने कश्मीर को अपने अंदर मिला लिया, उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत कुछ बड़ा सोच रहा है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पीओके की भी लेने की जो है वो भारत की कामना हो। हालांकि ये कहीं मतलब ऐसे लीक्ड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत अगर इतना बड़ा, इतना टाइम ले रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो ये कोई कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भारत करने वाला है। और पाकिस्तान को भी इसी का डर है कि भारत क्या बड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर भारत कुछ बड़ा करेगा तो पाकिस्तान के पास 10 से ज़्यादा लड़ने की क्षमता नहीं है, और भारत तो साल भर तक जो है वो लड़ सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। लिंक से वीडियो से तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।